हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग नॉलेज पे। तो आज का फिर एक छोटा चैप्टर है ज्वालामुखी। ऐसे ही करते करते हम छोटे छोटे चैप्टर को एक टाइम आएगा जब पूरा ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में, ताकि अच्छे से समझ में आए। जो याद करने लायक होगा उससे हम एक फ़ोटो लगा देंगे, आप उसे लिख कर याद कर लें। जो समझने वाले टॉपिक होंगे हम देख कर समझ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि है क्या चीज़। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए। तो आज पढ़ते हैं हम लोग ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी है क्या? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा बाहर को ओर निकलता है तो अपने साथ लावा, राख, गैस, अन्य प्रकार की चीज़ें बाहर लाता है। उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी में अब आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये क्या है? तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले ज्वालामुखी आते क्यों हैं, ये भी होनी चाहिए। ज्वालामुखी आता क्यों है, आखिर आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आता क्यों है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं, ये जो है प्लेट है, इसका अलग चैप्टर है, तो उसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे प्लेट्स के बारे में। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। जब दो प्लेट्स आपस की ओर एक तरफ की ओर आ रही हो और टकराने की स्थिति में हो, जब दो प्लेट्स टकराने की स्थिति में हो तब ज्वालामुखी आता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हो तब ज्वालामुखी आता है। और जब दो प्लेट्स नज़दीक से एक दूसरे के नज़दीक से गुजर जाएं तो वहाँ ज्वालामुखी आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा चांस होता है जब जो दो प्लेट्स एक तरफ आते हों, इन्हें अभिसारी भी कहते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो उन्हें अपसारी भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये होता है जब दो प्लेट्स आपस में टकराव की स्थिति में होती है। तो जिसका घनत्व तो कम होता है वो ऊपर चला जाता है, और जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये जो प्लेट्स हैं ऐसे ये नीचे की तरफ आएंगी, और जो ये प्लेट है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब ये क्रिया समुद्र में होता है, मतलब कि जलमंडल में, तो होता क्या है, जब नीचे टकराता है तो यहाँ नीचे एक खाई बन जाती है जिसे हम गर्त कहते हैं। जो गर्त होता है अधिकांश प्लेट के टकराने की वजह से होता है। तो होता क्या है, ये जो होता है नीचे आ जाता है ये भाग, और नीचे आता है कहाँ, तो पृथ्वी के अंतर मेंटल क्षेत्र में। मेंटल क्षेत्र में आने से क्या होगा, इसका जो ताप होगा और दाब दोनों बढ़ेगा, और इस कारण ये जो है पिघल जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो ऊपर पानी है जलमंडल में, जो पानी है वो रिस के नीचे आता है। तो जब पानी नीचे आएगा और ताप ज़्यादा होगा तो वो वाष्प के रूप में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो उस अवस्था में क्या होगा, एक तो अत्यधिक मैग्मा हो गया, जो ये प्लेट है नीचे आया, और ये अत्यधिक मैग्मा हो गया, और ऊपर से वाष्प, दोनों क्या करेंगे, इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे और तोड़कर बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में आते हैं। और जो दो प्लेट्स होते हैं जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फिर नीचे जो मैग्मा होता है वो आसानी से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी आने के चांसेस हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो ज्वालामुखी क्यों आते हैं ये हमने देखा। आगे ज्वालामुखी में जो पॉइंट है एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जब नीचे से मैग्मा ऊपर आता है तो इसके साथ क्या क्या आता है, इससे सवाल कैसे आएंगे। तो डायरेक्ट सवाल आएगा कि प्यूमिक का संबंध किससे है, भूकंप से, ज्वालामुखी से, या अन्य किसी चीज़ से है। तो सवाल आएंगे कि इसका संबंध किससे है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं तो याद करने में आसानी होगी, और इसे हम समझते हैं। तो पहला है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी से निकले बड़े बड़े टुकड़े ज्वालामुखी बम कहलाते हैं, जिसका व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक होता है। तो ज्वालामुखी बम, जब ज्वालामुखी से निकले हुए बड़े बड़े टुकड़े ज्वालामुखी बम कहलाते हैं। लैपिली, जो बड़े बड़े टुकड़े थे उन्हें हम ज्वालामुखी बम कहते थे। लेकिन जो छोटे छोटे टुकड़े जो मटर के साइज के होंगे, वैसे जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उसे हम लैपिली कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाम को बस ध्यान में रखना है, जिससे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि किससे संबंध है तो उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लैपिली हुआ। और प्यूमिक, इस चट्टान का घनत्व तो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि इसको अगर पानी पर रख दिया जाए तो तैरने लगेगा। तो इसे कहते हैं प्यूमिक। ये भी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से निकलता है।
धूल और राख, समझ सकते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो धूल और राख निकलेंगे ही, और सबसे जरूरी लावा, ज्वालामुखी में सबसे जरूरी होता है लावा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो ये सारी चीज़ ज्वालामुखी से बाहर आते हैं। फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। इस तीनों में अंदर क्या एक एक करके हम देखते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों समय, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी ज्वालामुखी लगातार ज्वाला निकलते रहे। तो ये हुआ सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में तो हुआ था लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो ये हुआ सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, प्रेजेंट में नहीं हो रहे हैं और फ्यूचर में बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसे हम कहेंगे मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार हमने देखा, पहला सक्रिय, दूसरा सुषुप्त और तीसरा मृत। पहला क्या था, जो पास्ट में भी यानी भूतकाल में भी और वर्तमान स्थिति में भी और भविष्य में भी सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। तो इसको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी जो पास्ट में था, प्रेजेंट में अभी उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, तो ये हुआ सुषुप्त ज्वालामुखी। वैसे ही मृत ज्वालामुखी जो कि पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। अब इसके कई बार एग्जाम्पल पूछते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेगा सुषुप्त, मृत और सक्रिय, ये कभी नहीं पूछेगा। इसके एग्जाम्पल पूछते हैं कि किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, तो एक करके हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी के, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला सक्रिय ज्वालामुखी में काटोपैक्सी, इक्वाडोर के काटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी जो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है माउंट एरबुस, ये इकलौता अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और तीसरा बैरन द्वीप, इसे तो आप जानते ही होंगे, बैरन द्वीप ये हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार के पास एक छोटा सा द्वीप है, बैरन द्वीप, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं। सुषुप्त, तो पहला है क्रकताओ। तो क्रकताओ ये इंडोनेशिया में स्थित है और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी हमने देखा था कि पास्ट में उद्गार हुआ, प्रेजेंट में कभी नहीं हुआ और फ्यूचर में हो सकता है, तो इसमें सुषुप्त ज्वालामुखी में क्रकता। और हमारा नारकोंडम द्वीप, कई बार हम इसे पढ़ने के दौरान समझ लेते हैं कि नारकोंडम द्वीप जो है वो मृत ज्वालामुखी में आता है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, नारकोंडम द्वीप जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है और सुषुप्त ज्वालामुखी। और फिर आखिर देखते हैं मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी एंडीज और दूसरा कोह सुल्तान, कोह सुल्तान जो ईरान का है, और जो एंडी है, एंटी एकांगुआ पर्वत श्रेणी का है, और जो कोह सुल्तान है वो ईरान में स्थित ज्वालामुखी है जो मृत है। मृत ज्वालामुखी का अर्थ है कि वहाँ अब ज्वाला का उद्गार नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हमने ज्वालामुखी के पार्ट देखे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा चैप्टर था जो इसमें छोटी छोटी जो बिंदुएं थी, आपने जरूर ध्यान दिया होगा। और इसके साथ कोई अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसमें ज़रूर पढ़ें, विस्तृत रूप से समझ में आएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।